हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए नील की आईटीआर किस तरीके से फाइल की जाती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि न्यू टैक्स रेजिम हो या ओल्ड टैक्स रेजिम हो, इन दोनों में ही नील की आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न का क्या मतलब होता है। इसके बाद बात करेंगे कि यदि नील की आईटीआर हमें फाइल करनी है तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जो कि हमें आईटीआर फाइल करते समय ज़रूरी होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना हमारे लिए ज़रूरी क्यों हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम में नील आईटीआर का क्या मतलब होता है। तो नील इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है। यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम को फॉलो करते हैं, यदि आपकी टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या होगा कि यदि आपकी कोई डिडक्शंस वगैरह है और आपके टोटल इनकम में से उसको माइनस करने के बाद आपकी जो टैक्सेबल इनकम आ रही है वो यदि 2.5 लाख के नीचे है तो ये क्या होगा, आपका नील रिटर्न आपका होगा। तो यदि आप डिडक्शन क्लेम करें या ना क्लेम करें, यदि आपका टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख के नीचे है साल भर में, तो आपकी जो आईटीआर मानी जाएगी वो नील की आईटीआर मानी जाएगी। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो ऐसे केस में ये लिमिट 3 लाख रुपए की हो जाती है। 3 लाख के नीचे यदि आपकी है तो नील की आईटीआर होगी। वैसे यदि आप न्यू टैक्स रेजिम को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे जो टैक्सेबल इनकम यदि आपकी 3 लाख के नीचे है तो आपकी आईटीआर नील की आईटीआर मानी जाएगी। इसके बाद नील इनकम टैक्स रिटर्न यानी नील आईटीआर को फाइल करने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। यदि आपके किसी इनकम पे टीडीएस कटा है, उसका आपको रिफंड क्लेम करना है तो आप नील के आईटीआर को फाइल करके अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। यदि आपका कोई लॉस हो चुका है, बिजनेस में लॉस हो, प्रोफेशन हो, या फिर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं या आप इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ था उसमें आपने सेल आउट किया और आपको लॉस हो गया शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में, तो ये कैपिटल गेन का लॉस होता है। ये आप कैरी फॉरवर्ड करके ले जाना चाहते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम में, तो आप नील के आईटीआर फाइल करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है और आप फाइल करके लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हैं। यदि आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ भी आपको आईटीआर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो आप नील के आईटीआर फाइल कर सकते हैं। यदि आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ भी आप आईटीआर को फाइल करके वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट होती हैं जिसमें कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद बात करेंगे कि नील की आईटीआर फाइल करते समय आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे तो आईटीआर फाइल करते समय आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वहां पे अटैच नहीं करना पड़ता है, लेकिन यदि आप पहली बार आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं, नील की आईटीआर या फिर आपकी टैक्सेबल आईटीआर है, कोई भी आईटीआर हो, तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन तो कराना ही पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए जिसमें कि आपकी एड्रेस मेंशन होती है, बैंक आपको ऐड करना पड़ता है जिसमें कि बैंक की डिटेल्स में अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ठीक है, ये सब रिक्वायरमेंट्स होती है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ बेसिक लेवल पे आपको ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो आपके पास होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन करते समय। इसके बाद जब आप आईटीआर को फाइल करते हैं तो उस टाइम पे आपको एआईएस यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, फॉर्म 26AS, ये आपको एक बार देख करके तभी अपनी आईटीआर को आपको फाइल करना चाहिए। यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी आईटीआर को फाइल कर रहे हैं और आपके कुछ डिडक्शंस हैं, डिडक्शन माइनस करने के बाद भी आपका इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट्स के नीचे आ रहा है, तो ऐसे केस में जो डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर प्रूफ आपके पास होना चाहिए। वो प्रूफ आपको अटैच नहीं करना पड़ता है, फ्यूचर में इनकेस कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए आप अपने पास रखें। जो भी डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हैं उसका आप प्रूफ रखें ताकि आपको बाद में उसकी ज़रूरत पड़े तो आप सबमिट कर सकें। नील के आईटीआर फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है और यहाँ पे यदि आप पहली बार आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसका एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। आप देख सकते हैं किस तरीके से आप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैंने उसमें कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ है। इसके बाद आपको अपना लॉगिन यहाँ पे करना है। सिंपली लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर इंटर करना है, देन आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक बॉक्स दिखेगा, उस बॉक्स को आपको चेक करना है, अपना पासवर्ड इंटर करना है, देन आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। तो इनकम टैक्स पोर्टल के मेन डैशबोर्ड पे हम आ चुके हैं। हमको अपनी आईटीआर यदि फाइल करने नील की आईटीआर, तो सबसे पहले तो आपको एआईएस अपना चेक कर लेना है, यानी इस पे आप क्लिक करेंगे एआईएस पे। यहाँ पे जाने के बाद आप अपनी सारी डिटेल्स यानी कि जिस इनकम पे आपका टीडीएस कटा है वो इनकम आपको देख लेना और आपके पैन के अगेंस्ट में जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं
पूरे साल भर में AIS में और TIS में आपको सारी डिटेल्स दिख जाती है। तो आपको वहाँ से अपनी पूरी इनकम देखनी है, उसके बाद अपने ITR में उसको रिपोर्ट करनी है। साथ में आपको 26AS भी चेक कर लेना है। ई फाइल वाले सेक्शन में आना है, व्यू फॉर्म 26AS, इस पर आपको क्लिक करके और यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि आपके कौन से इनकम पे TDS कटा है और उस इनकम को आपको अपने ITR में दिखानी है। फिर आपको अपना TDS रिफंड क्लेम करना है। ठीक है, तो नील के ITR फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पे आपको क्लिक करना है। देन आपको असेसमेंट यहाँ पे 24-25 सेलेक्ट करना है। ऑनलाइन मोड में आपको सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। देन आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ITR फॉर्म अपना सेलेक्ट करना है। तो इस वीडियो में हम ITR 1 को फाइल करना सीखेंगे कि आपको नील की ITR 1 किस तरीके से आप फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे प्रोसीड विथ ITR 1 पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। तो यदि आपकी इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे आ रही है तो आप सिंपली यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करेंगे एंड देन आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं ITR फाइल करने के लिए। 6 स्टेप्स में ITR आपको फाइल करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपना कंप्लीट करना है, तो इस पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जरूर से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे यदि आप नील के ITR फाइल कर रहे हैं तो आप सिंपली ये सारे ऑप्शंस तो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे और आपको अदर्स पे यहाँ पे क्लिक करना है। देन आपको फाइलिंग सेक्शन 139(1) ही रहने देना है और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको ऑप्शन चूज करने के लिए बोल रहा है। तो यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम में फाइल करना चाहते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है और यदि आप न्यू टैक्स रिजिम में फाइल करना चाहते हैं आपको नो पे क्लिक करना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये नो पे ही रहता है। तो यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम के बजाय आप न्यू टैक्स रिजिम में आप जाते हैं तो आपको 3 लाख रुपए तक वहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। तो 3 लाख के नीचे तक आप अपनी इनकम को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम में ही हम देखेंगे फाइल करना। और बैंक डिटेल्स में यदि आपका कोई बैंक ऐड नहीं है तो जैसे मैंने बताया आपको बैंक में जा करके आपको बैंक डिटेल्स में उसको आप ऐड कर सकते हैं। वैसे बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट करने का अलग से सेपरेट वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अब आपको अपनी इनकम ऐड करनी है, सैलरी से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से है या फिर अदर सोर्सेज की इनकम है, तो आप ग्रॉस टोटल इनकम वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको सिंपली ये सारे ऑप्शंस आपको हटा देने हैं, आपको स्किप कर देना है सब क्वेश्चंस के ऊपर और यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पर अपनी इनकम जो है ऐड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी की इनकम यदि आपकी तो आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, अदर सोर्सेज की इनकम है। तो सिंपली यदि आप नील की ITR फाइल कर रहे हैं तो आपको यदि सैलरी वगैरह मिल रही है, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी उतनी नहीं है तो आप सैलरी स्लिप से भी अपनी एक सैलरी इंटर आप कर सकते हैं। तो सैलरी की इनकम इंटर करने के लिए आपको एडिट पे जाना है और यहाँ पे आपको सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) यहाँ पे पूरे साल भर में जितनी भी सैलरी आपको मिली है आप सिंपली यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो लेट सपोज कि आपको यहाँ पर 3,40,000 रुपीज़ पूरे साल भर की सैलरी मान लीजिए हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें नील की ITR फाइल करनी है और बाकी ये डिटेल्स आपको यहाँ से हटा देनी है। सिंपली ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको 3,40,000 सैलरी होगी, 50,000 रुपये का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। तो आपकी यहाँ पे जो नेट सैलरी की इनकम आ गई 2,90,000, ये आपको सेव कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट होता है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। यदि आपने अपने मकान को किराए पर रखा हुआ है, दे रखा है, उसका रेंटल इनकम हो रही है, आपको यहाँ पे ऐड और एडिट डिटेल्स पे आप जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको अपने मकान की रेंटल इनकम ऐड करनी है। तो आप लेट आउट पे सेलेक्ट करेंगे एंड देन आपको यहाँ पे रेंट वाला इनकम यहाँ पे पूरे साल भर में कितना रेंट आपको मिला है वो ऐड कर देंगे। जितना भी आपने टैक्स पेमेंट किया, हाउस टैक्स, वो अमाउंट ऐड कर देंगे। और यहाँ पे आपने यदि उस मकान को बनाने के लिए लोन वगैरह ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं और 30% का यहाँ पे आपको डिडक्शन भी मिल जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपना हाउस प्रॉपर्टी का इनकम यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ऐड करने के बाद यदि आपको अदर सोर्सेज से इनकम हो रखी है, जैसे कि आपको डिविडेंड की इनकम हो रही है, किसी कंपनी का शेयर्स आपने रखा हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो वो आप यहाँ पे चेक करके और एडिट पे जा करके आप उसका अमाउंट ऐड कर सकते हैं। यदि आपको सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिला है, फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट मिला है, तो वो इंटरेस्ट
इंटरेस्ट आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको यदि फिक्स डिपॉजिट पे मिला है तो आप यहाँ से एडिट करके उसको ऐड कर सकते हैं। वैसे ये जो डिटेल्स है ये आपके फॉर्म AIS से जो है ये अपडेट हो जाता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आपको 26 AIS TIS अपना चेक करना है, वहाँ पे आपकी जो भी इनकम दिख रही है वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। और इसके बाद यदि आपकी इनकम यहाँ पे नहीं आ रही है, अपडेट नहीं हो रहा है, तो आप सिंपली इस बॉक्स पे चेक करके एडिट पे जाके अपना अमाउंट आप अपने AIS और TIS से देख करके ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपको मान लीजिए सेविंग बैंक की इंटरेस्ट ऐड करें तो ऐड अनदर पे आप क्लिक करेंगे। डू यू हैव इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, आपको यस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना सेविंग बैंक का इंटरेस्ट ऐड कर देना है। ठीक है, इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारे इनकम आपको देखने को मिलते हैं। इसमें फैमिली की पेंशन वगैरह देखने को मिलती है, इनकम टैक्स रिफंड वगैरह है। तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। देन आपको कंटिन्यू बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है ये आपकी अमाउंट आ जाती है। देन आपको कंफर्म बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे टोटल डिडक्शन का ऑप्शन आता है। यदि आप अपनी ITR को न्यू टैक्स रिजीम में फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पेंशन वाला NPS यानी आपका एम्प्लॉयर यदि कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो आप यहाँ पे क्लेम ले सकते हैं। अदरवाइज कोई भी यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल कर रहे हैं तो आपको डिडक्शन पे जाके अपना LIC वगैरह का डिडक्शन हो गया, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, उसका आप क्लेम ले सकते हैं। क्योंकि आप एक नील के ITR फाइल कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आपकी इनकम न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख के नीचे आनी चाहिए और यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल कर रहे हैं तो 2.5 लाख के नीचे आनी चाहिए। तो यदि आपका डिडक्शन है तो आप क्लेम करेंगे, अदरवाइज इसको आप सिंपली क्लिक करके और इसको आप कंफर्म करा देंगे। यहाँ पे आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आना है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपको अगेन फिर यहाँ पे कंफर्म करा देना है और ये वाला भी जो स्टेप्स है ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद टैक्स पेड वाला ऑप्शन आ रहा है। यदि आपने कोई पहले से टैक्स पे किया है, यदि आपके कोई इनकम पे TDS वगैरह कटा है तो आपका इसमें सारी डिटेल्स आ जाती हैं। तो आप टैक्स पेड वाले ऑप्शन पे सिंपली आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स जो आपके TDS वगैरह का वो दिख जाएगा। ठीक है, आपको सिंपली इसको कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। यदि आपने टैक्स पे किया तो आपका इसमें अपडेट हो जाता है, आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 आ रहा है। तो आपकी एक नील की ITR जब फाइल हो रही है तो यहाँ पे टैक्स आपका क्या आएगा, नील आएगा। ठीक है, तो आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है और इसके बाद इसे भी आपको कन्फर्म करा देना है क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो टैक्स है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 0 आपका टैक्स है। देन आपको कंफर्म बटन पे क्लिक करना है और इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, आपका ये सारा स्टेप्स कंप्लीट है। देन आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है और आगे के जो स्टेप्स हैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है और अपनी ITR को आप इस तरीके से फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको एक कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि आप ITR फाइलिंग से रिलेटेड यदि आप सर्विसेज चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे मेल ID पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम उसमें आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ये जो सर्विसेज रहेंगी एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो आप इसका जरूर फ़ायदा उठाएं। तो आई होप कि आपको एक कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।